गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ज्ञान सागर में पाठ 18 पंच परमेश्वर कहानी पढ़ेंगे। इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। एक बार जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत पुराने मित्र थे। उनकी मित्रता तब से चली आ रही थी जब से वे बालक थे, यानी कि बचपन से उनकी मित्रता थी। एक साथ खाना, इकट्ठे बैठना, सोना, पढ़ना, दोनों को एक दूसरे पर इतना विश्वास था कि तीर्थ और हज पर जाते समय भी एक दूसरे को अपना घर बार सौंप जाते थे। हिंदू मुसलमान होते हुए भी उनके बीच धर्म की कोई दीवार नहीं थी। अब जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। जुम्मन शेख के अलावा उसका कोई नहीं था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी और जुम्मन शेख ने चालाकी से वह ज़मीन अपने नाम करवा ली और वादा किया कि जब तक वह जिंदा है वह उसे खिलाता पिलाता रहेगा। जब तक ज़मीन उसके नाम न हो गई तब तक तो वह मौसी का खूब आदर सत्कार करता, लेकिन जब ज़मीन जुम्मन शेख के नाम हो गई तो सारा आदर धरा का धरा रह गया। वह अपनी मौसी को तंग करने लगा। अब जुम्मन की पत्नी करीमन उसे रोटियां दे के साथ साथ गालियां भी खूब सुनाती थी। जुम्मन पत्नी को कुछ न कहता। वह भी चाहता था कि बुढ़िया से जल्दी पीछा छूटे। इस रोज़ रोज़ की कलह से ऊबकर मौसी ने जुम्मन से कहा, बेटा मुझे महीने में कुछ रुपया दे दिया करो, मैं अपना खाना अलग से पका लिया करूँगी। अब जुम्मन ने पैसा देने से भी साफ मना कर दिया। मौसी ने उसे पंचायत की धमकी दी। वह बोला, हाँ पंचायत करा लो, फैसला हो जाए, मुझे भी रात दिन की खटपट पसंद नहीं है। अब मौसी ने पंचायत के लिए लोगों को इकट्ठा किया और वह अलगू चौधरी के पास भी गई। अलगू चौधरी जो था वो जुम्मन का दोस्त था। अब अलगू, कल तुम पंचायत में ज़रूर आना। तो अलगू ने कहा, मौसी तुम मुझे क्यों घसीट रही हो बीच में, तुम तो जानती हो कि जुम्मन मेरा दोस्त है। तो मौसी ने कहा, क्या दोस्ती के डर से तुम ईमान को भूल जाओगे? और यह सुनकर वह सचेत हो गया और उसने मौसी से वादा किया कि वह ज़रूर आएगा। अगले दिन पंचायत बैठी। गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए। अलगू चौधरी भी वहां आ गया। वह जुम्मन के साथ बैठा था। जुम्मन के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी, यानी कि कपटी वाली मुस्कान थी, छल करने वाली मुस्कान। उसे पूरा भरोसा था कि फैसला उसी के पक्ष में होगा। इस बूढ़ी को भला कौन पूछेगा। अब बूढ़ी मौसी ने हाथ जोड़कर पंचों के सामने सारी बात कह दी। पंचों ने जुम्मन से कहा, जुम्मन तुम किसे पंच मानते हो, अभी से निपटारा कर लो, फिर जो पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन बोला, मौसी जिसे चाहे चुन सकती है, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मौसी ने अलगू चौधरी का नाम ले लिया। अलगू चौधरी जुम्मन का दोस्त था। अलगू चौधरी अपना नाम सुनकर सकपकाया, लेकिन जुम्मन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे लगा कि अब तो फैसला उसी के पक्ष में ही होगा, उसे कोई संदेह ही नहीं था। अलगू चौधरी असमंजस में पड़ गया, दुविधा में पड़ गया। लेकिन सरपंच की जगह बैठकर उसने मन ही मन सोचा, पंच के मुंह में ईश्वर बसता है, मुझे न्याय के समय दोस्ती को भुला देना चाहिए। फिर उसने मौसी की बात को गौर से सुना। गांव वाले फैसला सुनने के लिए तत्पर थे, यानी कि तैयार थे। अलगू ने अपना फैसला सुनाया, जुम्मन शेख यही उचित है कि तुम माहवार मौसी को खर्च देते रहो। अगर तुम्हें खर्च देना मंजूर ना हो तो पंचों के सामने उसकी ज़मीन के सारे कागजात लौटा दो। अब यह फैसला सुनकर जुम्मन को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन सारा गांव इस न्याय संगत बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। तो बच्चों, आप इस स्टोरी को, इस कहानी को ध्यानपूर्वक यहाँ तक पढ़ेंगे। इसका अगला हिस्सा हम फिर करेंगे।